बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो टूरिस्ट वहां गए थे और जो संकट उनके ऊपर आया है, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए सरकार से आश्वासन दिलाया है कि वह ठोस कदम उठाएंगे। हम उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई हो, जिससे कि जो भारत के दुश्मन है, जो मानवता के दुश्मन है, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन है, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं और जो रहते रहे हैं, उसे भाईचारे को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों का हमेशा के लिए सफाई की जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान धर्म पूछकर हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता, जिस पर बोले अखिलेश यादव। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वह इंटेलिजेंस फेलियर है और जितने भी परिवार के वहां सदस्य मिले हैं, जहां जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी और अखबार यूट्यूब के माध्यम से सुना है और बातचीत हुई है, वह यही बता रहे हैं कि न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, सैनिक फौजी मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी चीज कैसे हो रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही यह मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पर जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई और होने के बाद भी परिवार के सदस्य चिल्ला कर कह रहे हैं, रो कर कह रहे हैं कि इतनी देर बाद फौजी आए और मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह भी नहीं मिली। सर्वदलीय बैठक में अखिलेश यादव ने ना पहुंचने पर कहा, पूरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों तक नहीं जाती है, पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुसा रहता है जो पूरी बात नहीं जाती। मैंने कहा हमारी पार्टी के लोग गए थे और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र और साजिश करते हैं और मैं उदाहरण भी दिया गया था। यहाँ क्या यह जो कार्टून बना था, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? उन्होंने कार्टून बनाया, जो कार्टून उन्होंने अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया। क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप और नफरत फैलाने का पाप जो अभी भी कर रहे हैं कई हैंडल्स, क्या वे अपने आप को माफ कर पाएंगे? सरकार द्वारा पाकिस्तान के लोगों का वीजा रद्द किए जाने पर बोले अखिलेश यादव, यह सही कदम है, कुछ सही कदम अभी लिए जा सकते हैं। सिंध का पानी बंद किए जाने को लेकर बोले अखिलेश यादव, अगर आप अपनी रोकेंगे तो एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे, उसके लिए समय लगेगा और जब समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमजोर देखेगा, जो कहाँ नहीं जाकर के गिड़गिड़ाएगा, जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने गिड़गिड़ाएगा, तो यह जो फैसले हैं, यह तो फैसला तो हुए हैं लेकिन अभी इन्हें पूरा होने में समय लगेगा। इसलिए सभी दल पर सभी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं, सरकार ने भरोसा दिलाया है, इसलिए टूरिस्ट गए वहाँ तो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली, मेडिकल सुविधा क्यों नहीं मिली। वहाँ जो मुस्लिम थे उन्होंने कई लोगों ने मदद की। यह नहीं कह सकते आप कि हिंदू मुस्लिम की बात है, बात देश की है, क्योंकि वहाँ एक एक कश्मीरी, जिस तरह की घटना हुई है, एक एक कश्मीरी उसके खिलाफ है। भारत संवाद मैनपुरी से पत्रकार मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस विभाग की सूचियां जारी होने तरफ से शिमला समझौते को रद्द कर दिया। कैमरे के सामने कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया, आदेश दिया है 48 घंटे के अंदर चले जाए। ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम महसूस करती है जरूरी है, एक संदेश देना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान को, इसलिए ये ठोस कदम उठाए गए। भारत सरकार के कठोर कदम पर पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की से, उन सवालों पर चर्चा नहीं होगी। तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? पाकिस्तानी नहीं बल्कि टेररिस्ट जो है उनको बख्शा नहीं, और टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहाँ से आया था इसकी जानकारी नहीं कर पाई। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ
यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हैं, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ठीक है, धन्यवाद।